हेलो दोस्तों, हमने पिछले पीरियड में नसरुद्दीन की बुद्धिमानी ये लेसन पढ़े वाला है। यानी कि नसरुद्दीन की बुद्धिमानी के बारे में इस लेसन में दो कहानियाँ बताई वाली है। हमने दोनों की दोनों कहानियाँ पढ़े वाली है। तो अब हम इसके प्रश्नाभ्यास देखने वाले हैं। तो प्रश्नाभ्यास में यानी कि प्रश्न उत्तर हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम मौखिक प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। तो देखो, प्रश्न क्रमांक 1, अरबी घोड़े को देखकर नसरुद्दीन ने क्या सोचा? उसका उत्तर मैंने ऊपर लिखे वाला है, यहाँ पे जगह नहीं है करके। वाह, कितना बढ़िया घोड़ा है, चलो घोड़े के पीठ पर से हाथ फेर लूँ, ऐसे कहा। क्या कहा? अरबी घोड़े को देखकर नसरुद्दीन ने क्या सोचा था? वाह, कितना बढ़िया घोड़ा है, चलो घोड़े के पीठ पर से हाथ फेर लूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2, अमीर ने नसरुद्दीन से क्या पूछा? देखो, अमीर मुल्ला ने नसरुद्दीन से क्या पूछा? घोड़ा कितने में बेचना चाहते हो? यह पूछा। क्वेश्चन नंबर 3, घोड़े के मालिक से बचने के लिए मुल्ला ने क्या किया? अब मुल्ला ने तो घोड़ा बेच दिया था, अब घोड़े के मालिक से बचने के लिए उसने क्या तरकीब की? देखो, घोड़े के मालिक से बचने के लिए खुद घोड़े की जगह खड़े हो गया। क्या किया? घोड़े के मालिक से बचने के लिए खुद ही घोड़े की जगह खड़े हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, सूबेदार ने लेखाकार को क्या सजा दी? सूबेदार ने लेखाकार को इसी वक्त ये कागज़ खा जाओ और कल से काम पर मत आना, यह सजा दी। सूबेदार ने लेखाकार को क्या सजा दी? सूबेदार ने लेखाकार को सजा दी कि इसी वक्त ये कागज़ खा जाओ और कल से काम पर मत आना, यह सजा दी। तो अब हमें लिखित प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। तो उसमें का श्रुत लेखन, यहाँ पे आपके मन से कोई 10 हार्ड वर्ड्स यानी जो कठिन शब्द आते हैं वो यहाँ पे श्रुत लेखन यानी शुद्ध लेखन में आपको लिखना है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। गले में रस्सी का फंदा डाले हुए मुल्ला ने धर्माचार्य से क्या कहा? गले में रस्सी का फंदा डाले हुए मुल्ला ने धर्माचार्य से क्या कहा? गले में रस्सी का फंदा डाले हुए मुल्ला ने धर्माचार्य से कहा, 10 वर्ष पहले मुझसे एक भूल हो गई थी, उसके कारण मुझे एक संत ने शाप दिया था कि तुम 10 वर्ष के लिए घोड़ा बन जाओ। क्या कहा था? कि गले में रस्सी का फंदा डालते हुए मुल्ला ने धर्माचार्य से कहा कि 10 वर्ष पहले मुझसे एक भूल हो गई थी, उसके कारण एक संत ने मुझे शाप दिया था कि तुम 10 वर्ष के लिए घोड़ा बन जाओ। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 2, सूबेदार ने मुल्ला को कौन सा काम सौंपा? सूबेदार ने मुल्ला को कौन सा काम सौंपा था? मालूम है आपको? सूबेदार ने मुल्ला को हिसाब किताब लिखने का काम सौंपा। क्वेश्चन नंबर 3, मुल्ला ने दरबार में रोटियां लाने का क्या कारण बताया? मुल्ला ने दरबार में रोटियां लाई थी, तो उसका वह लाने की क्या कारण बताया उसने? मुल्ला ने दरबार में रोटियां लाने का कारण बताया कि अगर मुझसे कोई गलती हो तो मैं यह रोटियां आराम से खा सकूं। मुल्ला ने दरबार में रोटियां लाने का क्या कारण बताया? मुल्ला ने दरबार में रोटियां लाने का कारण बताया कि अगर मुझसे कोई गलती हो तो मैं यह रोटियां आराम से खा सकूं। अब भाषा ज्ञान में हमें देखना है। क्वेश्चन नंबर 1, सही उत्तर पर सही का चिन्ह, यहाँ पे टिक का चिन्ह लगाओ। मित्र, इसका वर्ण विच्छेद कौन सा बराबर है ये लिखना है हमें। यहाँ पे आधा म प्लस पहली ई प्लस आधा त प्लस आ प्लस आधा र, ये बराबर है? नहीं। आधा म प्लस पहली ई प्लस आधा त प्लस आधा र प्लस अ, ये बराबर है? देखते हैं हम। आधा म प्लस ई प्लस आधा त प्लस अ प्लस र, तो कौन सा बराबर है? दूसरे नंबर का आधा म प्लस ई प्लस आधा त प्लस आधा र प्लस अ, ये बराबर है। तो उसको हमने टिक किए वाला है। 2 नंबर, रस्सी, तो इसका वर्ण विच्छेद कौन सा है? देखो, मैं तीन भी पहले पढ़ती हूँ। आधा र प्लस अ प्लस आधा स प्लस आधा स प्लस ई, दूसरी यहाँ दूसरा है आधा र प्लस अ प्लस आधा स प्लस आधा स प्लस आधा स प्लस दूसरी ई, तीसरा आधा र प्लस अ प्लस आधा स प्लस अ प्लस दूसरी ई, तो कौन सा पहला बराबर है? तो पहले वाला बराबर है। कौन सा है? आधा र प्लस अ प्लस आधा स प्लस आधा स प्लस दूसरी ई। अब
3 मुल्ला, इसका कौन सा वर्ण विच्छेद बराबर है? आधा म प्लस अ प्लस आधा ल प्लस आधा ल प्लस आ, म प्लस अ प्लस आधा ल प्लस अ प्लस आधा ल प्लस आ, आधा म प्लस पहला उ प्लस आधा ल प्लस आधा ल प्लस आ। तो कौन सा बराबर है? तीसरा नंबर का, आधा म प्लस पहला उ प्लस आधा ल प्लस आधा ल प्लस आ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के संज्ञा रूप लिखो। यानी कि जो यहाँ पे निम्नलिखित शब्द दिए उसके संज्ञा के रूप आपको लिखना है। तो पहला क्या है? अरबी है, तो उसका संज्ञा का रूप कौन सा है? अरब। दूसरा है फुर्तीला, उसका संज्ञा का रूप क्या है? फुर्ती। तीसरा आज़ाद, उसका संज्ञा का रूप कौन सा है? आज़ादी। मज़ेदार, उसका संज्ञा का रूप कौन सा है? मज़े। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखो और उनका अपने वाक्यों में प्रयोग करो। यानी कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ भी लिखना है और उसका वाक्यों में प्रयोग भी करना है। देखो, आंखें फैलाना, बहुत आश्चर्य होना, उसका अर्थ क्या होता है? बहुत आश्चर्य होना। उसका वाक्य हमने बनाया है, बड़ी बड़ी रोटियां देखकर सूबेदार की आंखें फैल गई। क्या हुआ? बड़ी बड़ी रोटियां देखकर सूबेदार की आंखें फैल गई। दूसरा, आंखें खोलना, सचेत करना। सूबेदार ने नसरुद्दीन से कहा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। समझ में आया? अब क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों को वर्णमाला के क्रम में लिखो। पहले हम वो शब्द पढ़ते हैं। आज़ाद, मुल्ला, धर्माचार्य, अशरफिया, झटपट, कागजात, सूबेदार, मज़ेदार। तो ये हमें वर्णमाला के क्रम में लिखना है। तो पहले कौन सा आएगा? अशरफिया, उसके बाद आज़ाद, उसके बाद कागजात, उसके बाद झटपट, उसके बाद धर्माचार्य, मज़ेदार, मुल्ला, सूबेदार। तो मैं आशा करती हूँ ये आपको समझ में आए होंगे। प्रश्न उत्तर लिखित पहले हमने क्या देखा? मौखिक देखे, बाद में लिखित, उसके बाद भाषा ज्ञान देखा है। तो ये पूरा आपको समझ में आया ही होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।